यहाँ का राजा बाहर मर के महाराणा प्रताप की झगड़ा हुआ तो यहाँ आ गया। ये राज था आगरे वाले अकबर का। अकबर से राज लिया गया था कि मेरी लड़की की शादी आपके साथ करूँगा, राज मेरे को दे दो। जैसे राज लिया, आपने टिकट लिए, वहाँ से दोनों साइड मार्केट स्टार्ट हो गया। इसका नाम है जोरी बाजार। हजारों दुकानें हैं। वो पहाड़ से वो पहाड़ तक शहर बसाया, 7 फ्लोर किला बनवाया। सबसे ऊपर वो पहरेदार चौकीदार बिठाया, इसलिए पहले फोन फान नहीं था, कोई चोरी वगैरह हो जाएगा, चौकीदार बैठता था भाई, वहाँ चौकीदार तो ध्यान रखेगा। चौकीदार बैठता था। अरे इसको कवर करो, केवल इसको कवर करो आप। भैया आप भी मत बोलोगी। हाँ, अब यहाँ से उसके पीछे कुआं है, उसके पीछे बावड़ी है, रहने का मकान है। जैसे यहाँ टूटा फूटा जैसे है मेरा खेलना, तो जाके देखिए। तो राजा साहब का काम था, सुबह उठता था तो ताश पत्ती हाथी घोड़ों पर बैठ के बाउंड्री से बाहर खेलने जाते थे। तो उसने एक रोज देखा, 2 रोज देखा, उसने सोचा राजा तो रोज ही खेलने जाते थे, तो रानी भी खेलती होगी। तो वहाँ से पूरा एरिया दिखता है, वो तो रानी के पास आने जाने लग गया। उसने सोचा ये राजा की पत्नी इतनी सुंदर है, कैसे मेरी होगी, कैसे मेरा बस होगी, राजा मारो तो मरा दो। का राजा नहीं था, वो चित्तौड़गढ़ का राजा था, महाराणा प्रताप के। उनका झगड़ा हुआ तो यहाँ आ गया। तो ये राज था आगरे वाले अकबर का। अकबर से राज लिया गया था कि मेरी लड़की की शादी आपके साथ करूँगा, राज मेरे को दे दो। राज लेके अपना टिकट लिए, वहाँ से पूरा दोनों साइड मार्केट स्टार्ट हो जाता है। इसमें ये भी गली मार्केट की, दूसरी भी गली मार्केट की, सीधा भी मार्केट, हजारों दुकान हैं। इसका नाम है जोरी बाजार। राजा भगवान दास था, उसका पिताजी का नाम था भारमल। भारमल का बेटा भगवान दास का मान सिंह, माधो सिंह जोधबाई। अब यहाँ से राजा साहब ने पूरा शहर बसाया, किला बनाया, 7 फ्लोर। सबसे ऊपर वो पहरेदार चौकीदार बिठाया था। पहले फोन फान नहीं था ना, जैसे कोई चोरी वगैरह हो जाएगा, कोई हमला हो जाएगा तो घंटी बजाएगा तो राजा को मालूम चल जाएगा। तो राजा साहब का काम था, सुबह उठता था, उसके पीछे कुआं है, बावड़ी है, रहने का मकान है, जैसे यहाँ टूटा फूटा है जैसा यहाँ है। तो राजा साहब का काम था, सुबह उठता था तो ताश पत्ती खेलने हाथी घोड़ों पर बैठ के बाउंड्री से बाहर जाता था। उसने रोज देखा, 2 रोज देखा, उसने सोचा राजा रोज खेलने जाते हैं, कुछ न कुछ तो रानी भी खेलती होगी। पहाड़ से रानी के पास आने जाने लग गया। रानी सुंदर थी, उसने दिमाग घुमाया, ये राजा की पत्नी इतनी सुंदर है, या कैसे मेरी होगी, कैसे मेरा बस में होगी, तो मैं राजा मारूँ तो मैं राजा ही बन जाऊँ। तो राजा तो मरेगा नहीं, और रानी बस में हो सकती। इसकी नौकरानी रोज मार्केट जाती है, उससे आगे जाकर मैं छुप जाऊँगा और कुछ न कुछ लेके आएगी, तो मैं ऐसा तंत्र विद्या चलाऊँगा, महारानी मेरा बस में हो जाएगी। अब उसको समय का पता था, आगे आकर मार्केट में छुप गया। महल से नौकरानी आई, घूम फिर के सामान लिया, लौट के चली तो रास्ता में मिल गया। कभी इधर छुपी, कभी इधर छुपी, उसने देख ही लिया, और सामान में तो गड़बड़ी की नहीं। और ये सिर में डालने का इत्र था, उसमें तंत्र विद्या करके ऐसा काला जादू किया, अब ये सिर में डालेगी, पार पाएगी तो मेरा बस में हो जाएगी। अब यहाँ से चली नौकरानी महल पे, तो राजा की रानी थी रत्नावती, उससे ज़्यादा तंत्र विद्या जानती थी। सामान चेक करके देखते ही पहचान की, बोला इसमें गड़बड़ी है, बता कौन मिला था। नौकर को डरा था, बोलो कोई नहीं, तो बता कौन मिला था। कि महारानी आपके पास आता ना वही मिला था। कि इसको तू डालेगी तेरे हो जाएगा, मैं डालूंगी मेरे हो जाएगा, चल महल से बाहर, हम पत्थर बताएंगे उसका डाल देना, जो भी तंत्र विद्या होगी तो तेरे सामने पत्थर हो जाएगी। वो पत्थर पर डलवाया, पत्थर महल से उठ के पहाड़ पर जाकर उसकी साइड गिर गया। उसने सोचा रानी तो कलाकार है, लगा ही नहीं। राजा साहब को पहले रानी बता चुकी थी, तो राजा साहब भी देख रहे थे कैसा मौका मिले, कैसी सुराग मिले। उसी समय में राजा साहब सैनिक लेकर ऊपर पहुंच गया। उसको पता था रानी लगाया नहीं तो मेरे को मारने आया। बोला राजा साहब मैं तो जाऊंगा, मेरी जान के साथ साथ पूरा शहर समाप्त हो जाएगा, ये तो बचेगा भी नहीं और दोबारा बनेगा भी नहीं। इसमें कुलदेवी 4 मंदिर बचेगा, 3 घंटे के समय है। राजा साहब जी ने गुस्सा से बोला कि भैया इसको कुआं में डाल दो। कुआं में डलवा दिया, ऊपर पत्थर डलवा दिया। पत्थर डलवा कर राजा साहब नीचे आ गया। नीचे आके नौकरों को बोल दिया भैया अपना ऊँट, हाथी, घोड़ा, गधा सामान लगाओ और महल फटाफट खाली कर लो, जान बचानी हो तो। अब वहाँ से राजा साहब अपनी रानी, दासी, दरोगा, नौकर चाकर, कुटुंब परिवार लेके निकला था। राजा साहब ने वहीं से आवाज़ लगाई भैया जान बचानी हो तो भग लो, भैया जान बचानी हो तो भग लो। किसी का यकीन होता है, किसी का नहीं होता है, घबराने की आवाज़ हो जाती है। 3 घंटे से पहले निकल गया तो पूरा ही लोग बच गया।
3 घंटे बाद में 1200 बुक कमाया था, तो पूरी शहर नगरी एक झटका से समाप्त हो गई, इसलिए इसको भूतिया हॉन्टेड बोलते हैं। अब ऐसा डर नहीं होता तो पहले गांव वाला कब्जा कर लेता है, इतनी सुंदर छोर को कौन छोड़ता, ये मेरा है, ये मेरा है। ते भूत का नाम से चलता है। राजा साहब जी यहाँ से पहुँच गया आमेर, पहले जयपुर नहीं थी, गाँव आमेर ही था। आमेर जाके राजा भारमल ने भगवान दास ने मना किया, अकबर को मैं शादी नहीं करूँगा। दूसरे रोज अकबर यहाँ आया, तीनों मंदिरों में से चांदी सोना तीनों में से गुरमट उतरा दिया, शिव जी के शिवलिंग भी है, ऊपर गुरमट भी है, जाके देख लेना। अब यहाँ से चला आजमगढ़ मान सिंह के पास। मान सिंह का इससे बड़ा किला है। बोला मान सिंह, मैं आपकी बुआ सा की शादी भी करूँगा, आपका किला भी छीनूंगा और जान भी ले सकता हूँ। इसलिए मान सिंह अकबर के दीवान थे। अब यहाँ से वो भी सुन के आमेर चले गया। आमेर जाके स्टार्ट किया नारगढ़ और जयगढ़, वहाँ भी अकबर पहुँच गया। बोलो पहले मेरी शादी करो। तो राजा भारमल की बड़ी वाली लड़की की ससुराल वो राजेश तो जोधपुर जाके हर की शादी हुई है अकबर के साथ। उसके बाद में इसको जोधा बोलते, तो जोधा का नाम था, जोधा का पिताजी का नाम था भारमल, तो भारमल का नाम को तो भानगढ़ माना जाता है। मान सिंह के